जितनी मेहनत इस मूवी को बनाने के लिए डायरेक्टर ब्लेसी ने की है, उतनी ही मेहनत मुझे इसके हिंदी शोज को ढूंढने में लगी। जितनी स्ट्रगल इस मूवी के अंदर पृथ्वीराज कर रहे हैं, उतनी स्ट्रगल मुझे इसके हिंदी शो में इंग्लिश सबटाइटल के लिए करनी पड़ी। पता नहीं कौन सी गलियों से गुजरना पड़ा मुझे। अगर इतनी मेहनत ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए की होती तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा ना होता। द गोट लाइफ, जो कि बेस्ड है 2008 में आई हुई एक नॉवेल के ऊपर जिसका नाम है आदु जीवितम। वो नॉवेल इटसेल्फ इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ इवेंट के ऊपर। 2008 में डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया था कि वो ये मूवी बनाएंगे, पर कोई इसे प्रोड्यूस करने को तैयार नहीं था और प्रोड्यूसर ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। और उसके बाद कोरोना के चैलेंजेस तो ये मूवी और डिले हो गई और अब फाइनली जाके ये मूवी थिएटर्स में आ गई। इतने साल लग गए इस मूवी को आने में, और क्या ये वर्थ इट है? ये एक मलयालम सर्वाइवल मूवी है। तो अगर थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करूँ तो जो पृथ्वीराज का कैरेक्टर होता है वो अपनी फैमिली कंडीशंस को सुधारने के लिए और थोड़ी एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए गल्फ कंट्री में जाता है। डिस्क्लोज तो नहीं किया, बट सऊदी अरेबिया समझ लो। तो वहां का रहने वाला जो एक लोकल बंदा होता है वो इसको और इसके दोस्त को उठा के लेके जाता है और इनके पासपोर्ट्स भी छीन लेता है। और बाद में पृथ्वीराज के कैरेक्टर को स्लेव बन के रहना पड़ता है। और पूरी मूवी में तुम्हें देखने मिलेगा कि पृथ्वीराज के कैरेक्टर को क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है और वो रेगिस्तान से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। मैं इंटरनेट पे ओपिनियंस पढ़ रहा था कि ये मूवी कितना % अच्छे से अडेप्ट कर पाई है नॉवेल को, और लोग इतने ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। और जाहिर सी बात है, एक पूरी नॉवेल को एक मूवी में अडेप्ट करना एक मुश्किल टास्क है। तो हम लोग सिर्फ इस मूवी के बारे में बात करेंगे और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है जो तारीफ के काबिल है। देखो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं बोलूंगा पृथ्वीराज सुकुमारन। जिस लेवल की एक्टिंग इन्होंने इस मूवी में की है, दिस इज द बेस्ट। इनके सिर्फ एक्सप्रेशन देखने से ही तुम्हें फील हो जाएगा कि एक्चुअल में उस बंदे ने क्या फील किया था। जो रियलिस्टिक और ब्रूटल अपीयरेंस दिखाया है इनका, दैट इज माइंड ब्लोइंग। गल्फ कंट्री में जाने से पहले जो पृथ्वीराज का कैरेक्टर था उसका वेट उन्होंने मेंटेन किया था 98 kg, और गल्फ कंट्री जाने के बाद जो सेकंड हाफ में कैरेक्टर दिखाया है इनका, उसमें उन्होंने 31 kg लूज किया। भाई, उनका अपीयरेंस देख के लगता है कि क्या क्या बीती है इस बंदे पे। लिटरली उनका पेट पूरा अंदर चला गया और एकदम बोन्स दिख रहे छाती पे। दूसरा पॉइंट है इस मूवी का अल्ट्रा रियलिस्टिक सर्वाइवल पार्ट। एकदम प्योर सर्वाइवल का स्वाद चखा दिया। जिस लेवल का सर्वाइवल इस मूवी के अंदर दिखा है, तुम्हारी जी फट जाएगी। इसके अंदर वॉयलेंस और गोर सीन्स उतने नहीं है, बट स्टिल तुम्हें उल्टी आ जाएगी। स्पेशली एक सीन को मेंशन करना चाहूंगा, जब पृथ्वीराज का दोस्त जो वो मिट्टी खा के उल्टी करता है, भाई मुझे भी उल्टी आ गई। इतना यक वाला सीन लगता है वो। इतना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि इंडियन सिनेमा की बेस्ट सर्वाइवल मूवी है। और लिटरली मैंने आज तक ऐसी सर्वाइवल मूवी इंडिया में तो नहीं देखी। थर्ड पॉइंट, एकदम कड़क वाले रेगिस्तान के शॉट्स। भाई, जो कैमरा एंगल्स इन्होंने कैप्चर किए हैं वो एक्चुअल में दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। जब पृथ्वीराज के कैरेक्टर को एकदम नीचे से दिखाते हैं, भाई खतरनाक। और जो एकदम जूम आउट करके पूरा ऊपर से रेगिस्तान दिखाया है, भाई गजब। कुछ सीन्स बहुत ही पैशनेटली लिए गए हैं और जो एफर्ट लिया है वो दिख के आता है। थोड़े बहुत नेगेटिव्स भी है इस मूवी के अंदर। जैसे फर्स्ट हाफ में हमें अचानक से बता दिया जाता है कि बहुत सारे साल बीत गए और बाद में हमें पृथ्वीराज का कैरेक्टर दिखाते हैं। वो एक्चुअली एक गैप जैसा लगता है। और बाद में पृथ्वीराज के कैरेक्टर का और एनिमल्स का जो इमोशन कनेक्शन दिखा है वो उतना ज्यादा फील नहीं होता। उसको और डीप बना सकते थे। ये मूवी 3 घंटे बड़ी और वो जस्टिफाई होता है कि उस कैरेक्टर को कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ा था। बट लास्ट के जो 20-30 मिनट्स है वो एक्चुअल में स्ट्रेच्ड फील होते हैं, लाइक ये बहुत ज्यादा हो गया। तो वहां पे थोड़ा मैनेजेबल हो सकता था। और लास्ट में एक फैमिली मूवमेंट भी नेसेसरी था जो कि मिसिंग लगा मुझे मूवी में। और मूवी एक्चुअल में देखा जाए तो एक मास्टरपीस है और इसे एक ना एक ऑस्कर तो जरूर जीतना चाहिए। अगर तुम लोग ने मूवी पहले देख ली तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोग को कैसी लगी। और अगर मेरा प्रवचन पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना इस वीडियो को। और तुम लोग ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर लो, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए।